हमारे साथ सिद्धार्थ यादव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, डॉली शर्मा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन हमारे साथ है और सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश कुमार जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सिद्धार्थ यादव, सुबह करीब 2 बजे ये हालात पैदा हुए थे और अब शाम के 6 बजने वाले हैं, यानी कि कुल करीब 16 घंटे बीत चुके हैं। अभी तक यही पता नहीं है कि कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्यों? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जो दुखद घटना हमारे सनातन के महापर्व में कुंभ क्षेत्र में हुई है, मैं उन सभी परिवारों ने जिन्होंने अपने किसी चाहने वाले को खोया है, मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं और प्रार्थना से मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो ईश्वर अपने श्री चरणों में उन सभी को स्थान दे। जो लोग घायल हुए हैं उनको लेकर के भी प्रशासन बहुत सतर्कता के साथ उनके इलाज का प्रबंधन कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि सुबह इस घटना के होने के बाद से ही, जब से इस बात को वापस वहां पर ओवरक्राउडिंग के बाद से प्रशासन ने कंट्रोल में लिया, उसके बाद से चीज़ों को सामान्य करने का एक प्रयास किया गया, उसके बाद से जो आज का पावन नहान है वो भी उसके बाद कंटिन्यू हुआ और तब से लेकर के अब तक जितने लोग इस दुर्घटना में थे उनका, जो लोग घायल हुए उनका उपचार हो सके और जिन लोगों का साथ ये दुखद घटना के कारण से जिनकी जान गई है उनको उनके परिवारजनों से मिलवा करके और उनको उनके जो शव आदि हैं उनको उनका यथा जो क्रियाक्रम होना है उसको लेकर के भी प्रशासन बहुत सख्ती में है और प्रशासन अपना पूरा प्रयास कर रहा है। मैं मानता हूं कि आंकड़ों का खेल या फिर इसको एक राजनीतिक मौका प्रस्ती बना करके इसमें किसी प्रकार से कोई अफवाह या किसी प्रकार से कोई नकारात्मकता फैलाने का ये कोई अवसर नहीं है। जब भी आंकड़े आएंगे तो निश्चित तौर से हम सबके सामने रहेंगे। हम सब जानते हैं 10 से ऊपर की वो संख्या है, बहुत से अखबार उसको रिपोर्ट कर रहे हैं और जो प्रशासन वहां पर जिम्मेदार है वो समय समय पर इसको लेकर के अपडेट भी कर रहा है। अभी जो आवश्यक है वो ये है कि हमारा ये सनातन का महापर्व अभी भी चल रहा है और करोड़ों लोग आज भी वहां पर मौजूद हैं। जितने लोगों ने 2013 के कुंभ स्नान में कुल कुंभ के समय में स्नान किया था उतने लोग लगभग आज मौनी अमावस्या के दिन पे आए हैं। तो मैं मानता हूं कि जब कोई चीज इतने मैग्नीट्यूड की होती है तो सबको बहुत संयमता के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस समय को निभाना चाहिए। संयम और जिम्मेदारी, आप सही बात कह रहे हैं, पर जिन्होंने अपने अपनों को खोया है वो कहां तक संयम रख पाएंगे? कम से कम उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि आखिर हुआ क्या सुबह, क्योंकि पुलिस ये कह रही है भगदड़ नहीं हुई, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं कि भगदड़ हुई, वहां पर अव्यवस्था जैसा माहौल हो गया था। हमारे साथ महंत रविंद्रपुरी जी भी, जो कि अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के, वो भी जुड़ गए हैं। आप बताइए महंत जी, आपको क्या लगता है उस वक्त सुबह के 2 बजे आखिर हुआ क्या? बहुत सी बातें की जा रही हैं कि वीवीआईपी पर ज्यादा ध्यान था, वहां पर जो भी इंतजाम किए गए थे वो नाकाफी थे। किस वजह से यह हादसा हुआ? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं समझता हूँ प्रयागराज में करीबन 10 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु हैं और मैं समझ बड़े श्रद्धालुओं को कंट्रोल छोटी बात नहीं है। जहाँ भी आप देखेंगे भगत ही भगत है, जहाँ भी आप देखेंगे। और मेरा ये मानना है कि जब हमने लोगों से पूछा, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत का संगम प्रयागराज में था, विदेशी जितने श्रद्धालु हुए सभी प्रयागराज में थे। तो कभी कभी ऐसा हो जाता, आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो जाती है। अब इतना बड़ा आयोजन, इतना बड़ा महाकुंभ है, अचानक धक्का मुक्की हो जाती है और धक्का मुक्की में कोई आदमी गिर जाता है, उसके ऊपर आदमी गिर जाते हैं, तो उससे क्या है कि सब लोग घबरा जाते हैं, हड़बड़ हो जाती है, हड़बड़ में ऐसा हादसा हो जाता है। और बाकी मैं समझता हूँ शासन की ओर, प्रशासन की ओर से बहुत अच्छे प्रयास किए गए थे। हमने भी देखा पूरी यूपीपी फोर्स यहाँ है, सीआरपीएफ यहाँ है और जितने भी फोर्सेस सभी को बुलाया गया था। लेकिन अब अगर ये मान के चलो कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु है तो ऐसा हादसा होना अच्छा नहीं है, किसी को अच्छा नहीं लगा। लेकिन अनहोनी जो होनी थी वो तो हो गई। पर प्रशासन की भी तो बात है। प्रशासन ने जो रिस्पॉन्स था, उनका जो रिएक्शन था, उसका क्या? देखिए, हमने ऐसा नहीं सोचा था कि एक ही समय में इतना यात्री आएगा। हमने भी अपील की थी कि महाकुंभ का पर्व 144 साल के बाद ये पर्व आ रहा है, हम जितने अखाड़े हैं सब मीडिया ने अपील की थी। लेकिन ये जो भीड़ है ये एक ही समय में आ गई, ये मौनी अमावस पे पूरी भीड़ आ गई। अब इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है और ये सब अनहोनी होनी थी। अब इसके लिए क्या किया जाए?